बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। हमारे अदालती निज़ाम में, अदालती तारीख में एक नई तारीख रकम की जा रही है, जिसमें मुजरिम जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं। मुजरिमों को तमाम रियायतें हासिल हैं, मुजरिमों को वीवीआईपी प्रोटोकॉल हासिल है, रियासती और हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल, मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी, बीसियों नहीं सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात। एक तरफ तो ये सिचुएशन चल रही है, जिनको सजा हो चुकी है उनको जेल में होना चाहिए, लेकिन वो जेल में नहीं है, बल्कि वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और रियासत के वो मेहमान हैं, रियासत के मेहमान हैं। वो तकरीरें कर रहे हैं, वो जलसे जुलूस कर रहे हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जिनको अभी तक सजा ही नहीं हुई, उनका ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ, उनके फैसले महफूज रखे हुए हैं। इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तवील अरसे से महफूज है और वो पता नहीं इतनी महफूज है कि वो बाहर आ ही नहीं रही। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं, उनको उनको उनके घर जाके, बल्कि उनके जहाज में जाके, मुकम्मल तौर पे उनके घर जाकर, उनके जहाज में जाकर सब कुछ वहां पे उनको पेश किया जा रहा है। और फिर एक मुजरिम जो कि सजा याफ्ता है, उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जा रही है, रियासती मशीनरी दी जा रही है, वो रियासत के मेहमान हैं और उनके सिक्योरिटी के लिए बीसियों नहीं सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात हैं, मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी। और वो जिससे चाहें मुलाकातें करें, जिससे चाहें मुलाकातें ना करें, उनकी मर्जी है। और उनको होना चाहिए था जेल में, क्योंकि सजा हो चुकी है, लेकिन वो जेल में नहीं है। आने के बाद भी उनको जेल में नहीं रखा गया, वो अपने घर में है। दूसरी जानिब एक शख्स जो कि तमाम अभी ट्रायल चल रहा है, इमरान खान साहब का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, वो भी आज शुरू हुआ, वो बगैर किसी मुकदमे के अंदर जेल में डाला हुआ है उनको, और काल कोठड़ी में डाला हुआ है उनको। यहां तक कि उनको एक्सरसाइज मशीन नहीं दी जा रही, एक्सरसाइज के लिए साइकिल नहीं दिया जा रहा, और अदालत के हुक्म भी नहीं माने जा रहे, और अदालत भी कह रही है कोई बात नहीं ना सही। अब आते हैं आज उन पे और उन वजीर खारजा पे, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पे और साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब पे आज उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई साइफर केस में। अब मैं आपको सादा सी बातें बता रहा हूँ, इंतहाई सादा। फर्द जुर्म इस तरीके से आयद की गई है कि माल मुकदमा नहीं है, यानी अगर कोई कत्ल होता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई कत्ल होता है तो आला कत्ल होता है, साथ आला कत्ल होता है, वो छुरी से, वो चाकू से, वो कुल्हाड़ी से, वो पिस्टल से, वो बंदूक से वो पेश किया जाता है कि ये है जी आला कत्ल, ये बरामद हो गया, इससे इसको मारा है। दूसरा को डेड बॉडी होती है और डेड बॉडी की रिपोर्ट होती है, तो फिर जाके वो बताया जाता है, फर्द जुर्म आयद किया जाता है और चालान पेश किया जाता है। साइफर केस में जो चालान पेश किया गया है उसमें माल मुकदमा है ही नहीं, आला कत्ल ही नहीं है, और आला कत्ल के बगैर ही कहा जा रहा है, डेड बॉडी भी नहीं है, आला कत्ल के बगैर, डेड बॉडी के बगैर, पोस्टमार्टम के बगैर कहा जा रहा है कि ये जुर्म हो गया जी, ये इन्होंने ये कर दिया। अब इस तरह साइफर केस में ये है कि साइफर केस में आज भी जो फर्द जुर्म आयद की गई और उसमें कहा गया कि इन्होंने जो साइफर था, जो खुफिया दस्तावेज थी, उसको ट्विस्ट किया है और उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन चालान में भी वो साइफर नहीं लगाया गया। और आज जो फर्द जुर्म आयद की गई उसमें भी वो फर्द जुर्म में साइफर का जो स्टेटमेंट है वो नहीं रिप्रोड्यूस किया गया, यानी जिसको ट्विस्ट किया गया है, जो साइफर जो ट्विस्ट किया गया है वो किधर है, ओरिजिनल कॉपी किधर है। ये दोनों चीज़ें सामने रखी जाती हैं कि जनाब असल ये है, आपने ये ट्विस्ट किया है, तो उन पे इल्ज़ाम लगा दिया गया, लेकिन ना चालान में साइफर है और ना ही आज फर्द जुर्म में उसका रिप्रोड्यूस किया गया है, उसका कंटेंट। तो जब उनको पेश किया गया इमरान खान साहब को, ये पहली। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को आज बाकायदा तौर पे पिंजरे में ही रखा गया, उनको कमरा अदालत में नहीं लाया गया, और ऐसा माहौल वहाँ पे बनाया गया कि जैसे मोस्ट वांटेड बहुत ख़तरनाक लोग हैं, और उनको जनाब, जबकि दूसरी जानिब कुलभूषण यादव जो कि दुश्मन मुल्क की एजेंसी का ऑफिसर सर्विंग पकड़ा गया, उसको उनके वालदैन से जो मुलाकात करवाई गई थी, उनको एयर कंडीशन हॉल में करवाई गई थी, एक स्पेशल कंटेनर बनाया गया, उसमें मुलाकात करवाई गई थी उनकी कुलभूषण यादव की। तो एक तरफ ये स्कूल, एक तरफ ये सलूक, और इस तरीके से एक तरफ सजा याफ्ता शख्स हैं, वो आराम से फिर रहे हैं, जो मर्जी करें, मौजें करें, उनको जहाज में जाके
प्रोवाइड किया गया, सारा कुछ बायोमेट्रिक सिस्टम ये वो कि जनाब आप तशरीफ़ रखें, आप सज़ा याफ्ता हैं, आपको सज़ा हुई है, 2 मुकदमात में हुई है, जेल में थे आप, लेकिन हम आपको स्टेट लाउंज में बिठा के आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो ये सारा कुछ हुआ। अब जब फर्द जुर्म उनको पढ़कर सुनाई गई इमरान खान साहब पे और शाह महमूद कुरैशी साहब पे, तो उन्होंने बताया कि ये हमें फर्द जुर्म समझ ही नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, कि कौन सा जुर्म हमने किया है, क्या हमने किया है, ये तो बताएं। उस पर ज़ाहिर है एक फॉर्मेलिटी होती है, दस्तखत करने होते हैं, लेकिन उस पर उन्होंने दस्तखत उस तरह से नहीं किए। दस्तखत किए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि ये आप कहना क्या चाहते हैं और ये किस चीज़ का है। उसमें जो बताया गया, उसमें जी फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर थी, लिहाजा आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब ने फर्द जुर्म पर दस्तखत करते वक्त लिखा कि मुकम्मल कागजात मिलने तक फर्द जुर्म को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते और 265 डी की दरखास्त नहीं दी, इसका प्रोसीजर इस वक्त नहीं चल सकता। शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन इमरान खान साहब ने साइफर केस में सिहत जुर्म से भी इनकार कर दिया। जब बात ही समझ नहीं आ रही, अब इसमें यह है कि साइफर जो माल मुकदमा होना चाहिए कि साइफर भी नहीं है, यानी कि साइफर भी नहीं है और जो ट्विस्ट किया गया वो भी नहीं है। ये दो बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, यानी कि आला कत्ल के बगैर कत्ल हो गया और मकतूल के बगैर कत्ल हो गया, बस ये कह दिया जो कह दिया, ये इस वक्त चल रहा है। उसके बाद जो बाकी इमरान खान साहब ने कुछ चीज़ें वहाँ पे अंदर कही हैं और इमरान खान साहब आज काफ़ी दबंग तरीके से वो बोले और उन्होंने ख़ास तौर पे जज साहब से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि फर्द जुर्म के ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे। नंबर 2 उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि मेरे खिलाफ क्या इल्ज़ाम है और साजिश मेरे खिलाफ हुई है और मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ हुई है। जिस मीटिंग का जिक्र किया गया इसके मिनट्स भी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो फर्द जुर्म जो लगाई गई उसमें मिनट्स का जिक्र था, तो जिस मिनट्स का जिक्र किया गया, मीटिंग का जिक्र किया, उसके मिनट्स भी मौजूद नहीं और जिस साइफर का जिक्र किया वो सिरे से कागजात में मौजूद ही नहीं है। अब वो कहते हैं फर्ज करें साइफर गुम गया, वो कहते हैं सदर ममलिकत के पास कापी है, स्पीकर कौमी असम्बली के पास कापी है, चेयरमैन सेनेट के पास कापी है, आर्मी चीफ के पास कापी है, DGISI के पास कापी है, एयर चीफ के पास कापी है, नेवल चीफ के पास कापी है, कोई कॉपी ले आए भाई और लाके बताएं कैबिनेट डिवीजन के पास कापी है, नंबर 1। तो इसलिए उन्होंने कहा कि साइफर का जिक्र किया गया वो सिरे से कागजात में मौजूद ही नहीं है। और इमरान खान साहब ने कहा कि 18 बिलियन रुपए के फ्लैट मलक रियाज को नवाज शरीफ के बेटे ने बेचे, इसके बावजूद एक मुजरिम को रेड कारपेट जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया। चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान का पहले से इल्म था, प्लान PTI को बुलडोज करने के लिए बनाया गया था और नवाज शरीफ अंपायर को मिलाकर खेलता है और इस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आ सकता जब तक मर्जी का अंपायर ना हो। और 14,000 इमरान खान साहब को ये इत्तला भी मौजूद थी कि 14,000 सरकारी पुलिस एहलकार जलसे को भरने गए और PTI की कॉर्नर मीटिंग को नहीं होने दिया गया। इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर बड़े चोर को छोड़ना है तो अडयाला जेल में कैद जो ये बाकी छोटे छोटे मुल्ज़मान हैं इनको क्यों रखा हुआ है, इनको भी छोड़ दें। इसके बाद वही बात जो मैंने आपको बताई कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा और उनके वकला ने भी कहा कि मान लेते हैं कि वज़ीर आज़म की कॉपी जो है वो चोरी हो गई और नहीं है, तो सदर ममलिकत को जो भेजी गई थी वो मंगवा लें, वो लगा देते। और मैसेज तो इमरान खान साहब ने ये कहा, बड़ा ये बात इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा कि ये जो पैगाम है साइफर में ये तो जनरल बाजवा के लिए था और इमरान खान के लिए तो नहीं था, ये तो बाजवा को कहा जा रहा था कि जनाब इसको फारिग करें इस हुकूमत को। और जिस तरह मुकदमा तूल पकड़ रहा है, साइफर 200 से ज़्यादा दिन शहबाज शरीफ साहब की कस्टडी में रहा प्राइम मिनिस्टर की, तो वो भी बराबर का मुल्ज़म है, वो कहाँ खड़ा है, उसे भी यहाँ होना चाहिए। तो ये एक दिलचस्प और इमरान खान साहब ने आज बड़े मुदल्लल तरीके से उन्होंने बताया और उनके वकला ने भी कहा कि जनाब हमें वो साइफर तो दे दें, इस जो आप कह रहे हैं कि साइफर ट्विस्ट हुआ है वो ओरिजिनल साइफर तो लेके आए, हमारे सामने तो रखें, उसके बाद फिर जो ट्विस्ट हुआ है वो हमें दिखाएं ताकि कंपैरिजन आए सामने और पता चले। लेकिन हकीकत यह है कि वो साइफर कभी भी नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि साइफर में
عمران خان صاحب کو معلوم ہے اور آج انہوں نے کہہ بھی دیا کہ وہ تو باجوہ صاحب کے لیے تھا، وہ تو باجوہ صاحب کو حکم دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے امریکنز کو کسی نے بتایا تھا تو ہی وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ جناب یہ آپ کے لیے ہے، وہ عمران خان صاحب کے لیے تو سائفر نہیں تھا، وہ پرائم منسٹر کے لیے تو نہیں تھا، پرائم منسٹر کو ہٹوانے کے لیے تھا، اور وہ اس سے مخاطب تھا جو عمران خان صاحب کو ہٹا رہا تھا اور جو ہٹا سکتا تھا، تو وہ سب کچھ ہوا، اس لیے یہ ساری چیزیں جی اس وقت ہوئی ہیں۔ اب دوسری جانب دوسری جانب یہ تو ہے کمپیریزن آپ کو دے رہا تھا، اب عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت محفوظ ہے، اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا طویل عرصے سے، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی درخواست فائل کی ہوئی تھی، اس کا بھی آج ٹرائل ہوا اور آج ہیئرنگ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، اور وہ بھی یہ تھا کہ ٹرائل کے خلاف، جیل ٹرائل کے خلاف یہ ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ وہ جیل ٹرائل کو اور ان کیمرہ ٹرائل کو آپس میں مکس اپ کر رہے تھے، تو لہٰذا یہ ہوا کہ انہوں نے بتایا بھی کہ جناب ان کیمرہ جو سماعت ہے وہ درست نہیں ہے اور جیل ٹرائل درست نہیں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے وکیل نے کہا، علی بخاری صاحب نے، تو اس لیے آپ اس کو اوپن کورٹ میں لے کے آئیں تاکہ سارا میڈیا دیکھے، ساری قوم دیکھے، لیکن ظاہر ہے کیا ایسا پہلے سے طے شدہ ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا کسی عدالت کو دوش کیا دینا آلریڈی موجود ہے، تو یہ معاملات ہیں، یہ چیزیں ہیں کہ سائفر کے بارے میں، اور پھر یہ کہ شہباز شریف صاحب کے پاس 200 دن رہا اور عمران خان صاحب تو چند دن کے بعد ان کو تو ہٹا دیا گیا تھا اسی سائفر کے جو سائفر میں جو حکم لکھا ہوا تھا، لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران خان صاحب نے کافی سخت گفتگو کی آج، اور وہ گھبرائے ہوئے بالکل نہیں تھے جی، اور نہ ہی ایسا کوئی بات تھا، اور اب آتے ہیں جی دوسری سائڈ پہ کہ نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کی دونوں اپیلیں فائل کر دی گئی ہیں، اور جس میں وہ اشتہاری تھے اور مفروض تھے اور ان کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا، اب ان کی وہ اپیل بھی بحال ہو گئی ہے، اور اب اس اپیل پہ بھی اب فیصلہ ہوگا، اور لہٰذا فیصلہ کیا ہونا ہے؟ فیصلہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہی ہے کہ کیا ہونا ہے، اب تو صرف یہی ہے کہ ایک سائیکل چل رہا ہے جس میں عمران خان صاحب کو فارغ کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ نواز شریف صاحب کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے، لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں وہ بالکل دوسرے موڈ میں ہیں، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اب مزید زخم کھائے جائیں، مکمل طور پہ بدترین قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، پولیٹیکل مینورنگ ہو رہی ہے، اور ہر چیز کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال یہ نشیب افراز اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن اس سائفر میں بھی کچھ نہیں ہے، اس سائفر میں اگر کوئی پھنسے گا تو وہ باجوہ صاحب پھنسیں گے اور کوئی نہیں پھنسنا، اسی لیے یہ سائفر جو ہے وہ کبھی بھی منظر عام پہ نہیں آئے گا، اور اب 27 اکتوبر طے کی گئی ہے، 27 اکتوبر کو گواہان آئیں گے، گواہان کی فہرست آئے گی، اور اس کے بعد ہوگی جی ہیئرنگ آگے بڑھے گی۔ اب انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی گواہ نہ اپنے حق میں لا سکے، عمران خان صاحب کے کون سے گواہ ہو سکتے تھے اور ان گواہوں کے ساتھ گورنمنٹ نے کیا کیا، یہ میں آپ کو بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں، کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید اہم گفتگو ہوں گی۔ ادھر دوسری جانب نواز شریف صاحب کی جو درخواستیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر دی گئی ہیں ان کی اپیلیں بحال کرنے کی، لہٰذا وہ اپیلیں بھی بحال ہو جائیں گی، ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے، سائیکل ابھی تک نہیں ملا، ایکسرسائز سائیکل جو ہے جج صاحب نے حکم بھی دیا لیکن اس کے باوجود نہیں ملا، بیٹوں سے بات ہو گئی ہے اور مزید گفتگو انہوں نے کہا کہ مزید کروائی جائے، تو یہ ہے معاملات، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔